श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं दशहरा विशेष, रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भाग 3। मित्रों, हमारे दशहरा विशेष के भाग 1 और भाग 2 भी जरूर देखें। और इस नवरात्रि सभी 9 देवियों पर विशेष वीडियो देखें। सनातन धर्म के अनुयायी भगवान राम, माँ सीता और रावण के बारे में यूं तो सभी भली भांति परिचित होंगे, जिसमें भगवान राम से जुड़े हर छोटे बड़े तथ्यों के बारे में हमें शुरुआत से ही बताया जाता रहा है। लेकिन रावण से जुड़ी कुछ रोचक लेकिन बेहद रहस्यमयी बातें आप शायद ही जानते होंगे। आज हम आपके लिए अपने इस लेख के माध्यम से वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य के अलग अलग भागों से संग्रहित करके रावण से जुड़े इन्हीं रोचक तथ्यों को लेकर आए हैं, जिससे इस बात का ज्ञात होता है कि लंकापति रावण केवल दुराचारी ही नहीं था, बल्कि धर्म में बहुत विश्वास भी करता था और जो बहुत बड़ा महाज्ञानी था। तो चलिए जानते हैं रावण से जुड़े कुछ तथ्य। रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। रावण संहिता हिंदू ज्योतिषशास्त्र अनुसार न केवल एक बहुत महत्वपूर्ण बल्कि बेहद प्राचीन पुस्तक भी है, जिसको लेकर माना जाता है कि इसकी रचना खुद ज्ञानी रावण ने ही की थी। मान्यता अनुसार रावण उन्हीं प्रजापति पुलत्स्य के पौत्र थे जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। ऐसे में रावण को ब्रह्मा जी का पौत्र भी माना जाता था। हालांकि रावण ने अहंकार में आकर अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देते हुए अधर्म का साथ दिया था। माना जाता है कि रावण अपने ज्ञान और शक्ति से तीनों लोकों का स्वामी बन गया था, जिसके चलते उसने न केवल इंद्रलोक पर बल्कि पृथ्वीलोक के एक बड़े हिस्से पर भी अपनी नकारात्मक शक्तियां बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रामायण में इस बात का उल्लेख भी आपको मिल जाएगा कि रावण ने भगवान राम से युद्ध करने से पहले उन्हीं के लिए एक महायज्ञ भी किया था। माना जाता है कि भगवान राम चूंकि विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए रावण ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उसके नाम का यज्ञ करने से पहले भगवान राम के नाम का यज्ञ किया था। रामायण अनुसार राम जी ने रावण से बातचीत के दौरान एक बार उसे महाब्राह्मण कहकर भी पुकारा था, क्योंकि राम जी भी उसके इस ज्ञान से परिचित थे कि रावण 64 कलाओं में निपुण है। अपने उसी ज्ञान के कारण उस वक्त रावण को असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया जाता था। रावण अधर्मी तो था, लेकिन साथ ही भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। इस बात का उदाहरण उस वाक्य के दौरान भी मिलता है जब राम जी ने समुद्र पार करने से एक रात पहले भगवान शिव की आराधना के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के लिए उन्हें एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने रावण को यज्ञ के लिए नेता भेजा, क्योंकि रावण स्वयं एक बड़ा विद्वान पंडित था। नेता पाकर रावण अपने आराध्य महादेव के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता और रामेश्वरम पहुंच उसने यज्ञ पूरा किया। इस समय बताया जाता है कि यज्ञ संपन्न होने के बाद राम जी ने पंडित रावण को नमन करते हुए उसी को हराने का आशीर्वाद भी मांगा, जिसके जवाब में रावण ने उनको तथास्तु कहते हुए उनकी विजय के लिए आशीर्वाद दिया था। रावण को विज्ञान में भी महारत हासिल थी। इसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण स्वयं रावण ने किया था। रावण को इतना प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी माना जाता था कि उसे अपनी स्वयं की कुंडली का अध्ययन कर ये ज्ञात हो गया था कि उसकी मौत भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगी। साथ ही उसे ये भी पता था कि विष्णु जी के हाथों मरने से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिससे उसके असुर रूप का विनाश होगा। रावण बहुत बड़ा विद्वान व एक अच्छा शासक था, जिसके कारण ही उनका नाम लंकापति पड़ा था। उसके राज्य का हर घर सोने से बना हुआ था, तब लंका को सोने की लंका कहा जाता था। ये लंका रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीनी थी। रामायण अनुसार माना जाता है कि भगवान राम से पराजित होने के बाद जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि रावण के मरने से पहले लक्ष्मण जी उससे उनका ज्ञान और राजपाट चलाने जैसे गुण सीखा सके। रावण में कला का ज्ञान भी कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें संगीत का बहुत शौक था। माना जाता है कि रावण वीणा बजाने में इतना माहिर था कि जब भी वो वीणा बजाता, उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि और उसका संगीत सुनने के लिए स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर आ जाते थे। इतना ही नहीं, भारत के शास्त्रीय वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद रावण ने ही की थी। वो भगवान शिव की आराधना रात दिन वीणा बजाकर ही करता था। ज्ञानी और विद्वान के साथ साथ रावण बेहद शक्तिशाली भी था। माना जाता है कि अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय उसे अमर बनाने के लिए रावण ने सभी नवग्रहों को अपने अधिकार में लेते हुए ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था।
परंतु कर्मफल दाता शनिदेव उसकी बात मानने से इनकार करते हुए मेघनाथ की जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर विराजमान हो गए थे, जिसके चलते रावण उनसे इस कदर नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण तक कर दिया और उन्हें कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। पौराणिक मान्यताओं अनुसार रावण को रावण नाम स्वयं भगवान शिव ने दिया था। दरअसल रावण चाहता था कि शिव जी कैलाश पर्वत को छोड़कर उसके साथ लंका आ जाएं। लेकिन जब उसकी इस बात पर शिव जी राजी नहीं हुए तो उसने कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने का प्रयास किया, जिस दौरान महादेव ने उसे रोकने के लिए अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया। इससे रावण की अंगुली पर्वत के नीचे दब गई और रावण दर्द से चिल्लाने लगा। रावण ने शिव जी को मनाने के लिए दर्द में ही शिव तांडव किया, जिसे देख भगवान ने उसका नाम रावण रखा, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ने वाला। रावण को दशानन भी कहा जाता था, जिसके मतलब होता है 10 सिर वाला। रावण के 10 सिरों को लेकर 2 प्रकार के मत सुनने को मिलते हैं, जिसमें से एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक ब्रह्म था, जिसको उसकी माता जी ने उसके जन्म के वक्त उसका सिर उन 9 मोतियों में देखकर उसे 10 सिर वाला बताया था। जबकि एक अन्य मत के अनुसार ये माना जाता है कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने एक बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करते हुए खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर महादेव को चढ़ा दिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उससे खुश होकर उसके द्वारा सिर के किए गए हर टुकड़े से उसका एक नया सिर बनाया, जिसके बाद ही उसके 10 सिर हो पाए थे। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी बेहद धर्मी महिला थी और उसके चलते ही भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी। दरअसल जब रावण राम जी से युद्ध के दौरान हार के निकट था तो उसने एक महायज्ञ करने का आह्वान किया, जिसके सफल होने पर वो युद्ध जीत जाता। लेकिन इसके लिए उसे यज्ञ करते हुए अपने स्थान पर बैठना जरूरी था। इसके लिए राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा, परंतु कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा नहीं डाल सका। ऐसे में वो रावण की पत्नी मंदोदरी ही थी, जिसके कटु शब्दों ने रावण को यज्ञ के दौरान अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया था। तथ्यों के अनुसार रावण और कुंभकर्ण पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो एक ऋषि से श्राप मिलने के कारण राक्षस कुल में जन्मे थे और उन्हें बाद में अपने ही आराध्य के अवतार से लड़ना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अपने राक्षस रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकी थी। रावण को एक स्त्री से श्राप मिला हुआ था कि वो जब भी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका अंत हो जाएगा, जिसके कारण ही रावण ने सीता माता को बंदी तो बनाया लेकिन उन्हें कभी नहीं छुआ था। आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैन धर्म की रामायण में रावण को माता सीता का पिता बताया गया है। रोग प्रतिरोधक कैलकुलेटर से जाने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। कई सबूत दर्शाते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। कहा जाता है कि अहंकार में रावण ने अपनी शक्तियां खो दी थी, साथ ही उसने लाल किताब का प्रभाव भी खो दिया था। उसके द्वारा लिखी लाल किताब ही अरब में पाई गई थी, जिसका अनुवाद बाद में उर्दू और पारसी भाषा में किया गया। माना जाता है कि रावण बाली से भी एक बार पराजित हो चुका था, जिन्हें सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।